जी नमस्कार मित्रों। तो इस इकोनॉमी के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्टिव फंड और पैसिव फंड में क्या डिफरेंस होता है। ये भी इसलिए पढ़ेंगे, आजकल कुछ इंडियन एक्सप्रेस में इसके समाचार आए थे। इकोनॉमी में यूपीएससी को आजकल ऐसा सब खुजली मची है शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ नए जात के प्रश्न पूछने की। फॉर एग्जांपल 2023 में पूछा शेयर मार्केट में बीटा वर्ड का क्या मतलब होता है। 2022 में पूछा ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स पे इनकम टैक्स चढ़ता है कि नहीं। 2021 में पूछा कि ये एनडीएस ओएम नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेल करते हैं, उसकी पूरी क्या मैकेनिज्म है। तो यूपीएससी को आजकल शेयर बाजार जैसा कुछ नया पूछने की खुजली मची है। ये सब पुराने पेपर टॉपिक वाइज आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। हाँ, तो ये ट्रेंड के बदलते स्वरूप को देखते हुए मैं भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाते रहता हूँ अलग अलग टाइम पे। ये अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बाजू में रखी होगी, देख लेना जो पुराने वीडियो आपके मिस हो गए हो। आज की इस वीडियो में हमें समझना है एक्टिव और पैसिव फंड में क्या डिफरेंस होता है, अल्फा और बीटा वैल्यू का शेयर मार्केट में क्या मतलब होता है। लेकिन ये दो वर्ड को समझने से पहले हमें समझ होनी चाहिए कि सेंसेक्स या निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि उससे निर्भर करता है कि ये चीज़ों का क्या जवाब आता है। लेकिन उससे भी पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। समझते हैं। अदानी कंपनी को आम जनता को फर्स्ट टाइम शेयर इशू करके उनसे पैसा मोबिलाइज करना है, उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ। मान लीजिए 100 करोड़ मोबिलाइज किए, कुछ साल बाद उसको लगे नहीं अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया में कुछ नया बिजनेस करना और उसके लिए भी और पैसा चाहिए, 50 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो दूसरी टाइम भी अपने एक्स्ट्रा शेयर इशू कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ। ऐसा जो भी शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं, पेटी पैक ब्रांड न्यू फ्रेश माल, एकदम सील पैक कार जो नई मार्केट में आई शोरूम में, उस मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मान लीजिए एक इन्वेस्टर बीड़े मास्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे क्या फ़ायदा होगा। शेयर्स अपने पास होल्ड करे तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से कंपनी इस इन्वेस्टर को डिविडेंड का पैसा देगी। लेकिन मान लीजिए उसको मज़ा नहीं आ रहा है, मान लीजिए उसको लगता है नहीं मुझे अभी कोई नई स्विगी जोमेटो की शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो वो अपने पुराने शेयर बेच के नया शेयर खरीदना चाहेगा। जैसे लाइक आप अपनी पुरानी कार बेच के नई कार खरीदना चाहते, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को रीसेल कर सकता है। मान लीजिए 100 में खरीदा था, हो सकता है 110 में किसी और को रीसेल करे, तो ये सेकेंडरी गुड हुआ या सेकेंडरी या सेकंड हैंड हैंड चीज़ों का बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब समझो सेकेंडरी मार्केट में जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, अदानी को मिलेगा नहीं। सपोज इन्वेस्टर जेठालाल ये शेयर्स बीड़े से खरीद रहा है तो बीड़े को पैसा मिलेगा, अदानी को दूसरी बार पैसा नहीं मिलेगा, उसको पहली बार मिल चुका है प्राइमरी मार्केट में। तो आप समझो शेयर का हर बार बाइंग सेलिंग होता है तो हर बार कंपनी को पैसा नहीं मिलता, सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको पैसा मिलता है। आपने टाटा कंपनी से तनिष्क गोल्ड खरीदा, तो आपने एक बार ही उसको पैसा दिया, फिर आप गोल्ड बेचोगे तो टाटा कंपनी को वापस थोड़ी पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। कुछ लोग को बेसिक चीज़ समझ नहीं आती इसलिए वो परेशान ज़्यादा रहते हो कि समझ नहीं आ रहा है, तो ये पहले तो समझो। खैर ये जो सेकेंडरी मार्केट है वो मतलब कहाँ है, चंडीगढ़ सेक्टर 25 में है, दिल्ली में है, नोएडा में, कहाँ पर है। तो ऐसे दो मार्केट है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। अब ये जो बीएससी और एनएससी है उसमें भी मतलब बाजार में क्या चल रहा है, अभी तेजी है मंदी है कैसे पता चले। उसके दो सूचकांक होते हैं इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी। हाँ, तो आप समझो बीएससी और एनएससी क्या है, वो स्टॉक एक्सचेंज है या सेकेंडरी मार्केट है। और सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, वो उसके बेंचमार्क इंडेक्स है जिससे हमें पता चलता है शेयर बाजार अभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या सीन है। ओके, तो हमने समझा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्या है। अभी हमको समझना है सेंसेक्स कैसे गिना जाता है, और वो भी इसलिए समझना है ताकि हमें फिर पता चले कि एक्टिव और पैसिव फंड में कैसे काम होता है और अल्फा और बीटा वैल्यू में क्या फ़र्क है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, आने वाले रविवार पे अनअकैडमी की अल्ट्रा कॉम्बैट क्विज होगी। अलग अलग सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करो। अलग अलग आपका जो मेरिट बनेगा, स्कोर बनेगा, उस हिसाब से मैकबुक और दूसरे लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी की 100 आवर्स की एक्सेस। मतलब घर पे आप पढ़ते हैं, पड़ोसी शोरगुल करते हैं, अपने खुद के ही माँ बाप और सबकी कुछ ना कुछ किटा पिटा, तो सुकून से पढ़ना हो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के ऐसे जो जो लाइब्रेरी हैं वहाँ आपको 100 आवर्स की फ्री एक्सेस मिलेगी।
आसान सा टेस्ट होता है, उसको भी आप अटेंड करें। लेकिन याद रखना ये उसी दिन मतलब सुबह 11 बजे रविवार को देना है, 26 नवंबर को। किसी और दिन देंगे तो फिर आपको वो इनाम नहीं मिलेंगे। और फ्री अनलॉक कोड है munal.org, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा अगर आप 2024, 25, 26 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, पावर पॉइंट नोट्स, एमसीक्यू, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन, डाउट रेजोल्यूशन वगैरह के साथ पूरी तैयारी, डिस्काउंट कोड इज munal.org। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रो, मैथ्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह में आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके भी बैचेस शुरू हो रहे हैं, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर मैं वापस आता हूँ, मैं आपको बता रहा था कि सेंसेक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। मान लीजिए कंपनी है एशियन पेंट्स, जनवरी 2023 में उसका भाव था 2700 रुपीज़ सेकेंडरी मार्केट में, और दिसंबर तक मान लीजिए उसका भाव हो जाए 3500 रुपीज़। तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखो इधर से इधर ये जो चढ़ा 2700 से 3500, तो ये करीब 30% गेन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो 30% ऊपर चढ़ गया, ऐसा बोल सकते हैं? जवाब है नहीं। नो, वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एशियन पेंट्स अकेली कंपनी नहीं है, दूसरी भी 5000 और कंपनियां हैं। तो अगर आपको पूरा जो यूनिवर्स है उसका सैंपल साइज के रूप में कुछ और 20, 30, 50 कंपनियां लेनी होगी, उसका एवरेज निकालो, फिर आप बोल सकते हो ओके एवरेज कुछ मार्केट ऐसा चल रहा है। तो हम कहते हैं ठीक है, चलो एक एवरेज निकालते हैं, 3 कंपनियां पकड़ते हैं, एशियन पेंट्स, भारत पेट्रोलियम और कोल इंडिया। और ये 3 कंपनियों का जो प्राइस चल रहा था पिछले साल, इस साल, उसका सब निकालते हैं और फिर परसेंटेज कुछ बोलेंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सेंसेक्स इक्वल्स एशियन पेंट का भाव प्लस भारत पेट्रोलियम का भाव प्लस कोल इंडिया का भाव, 3 सैंपल हुए, डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 यूनिट्स हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब कर तो सकते हैं, पर वो एवरेज हमें सही जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये जो तीनों कंपनियां हैं, एशियन पेंट्स, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, क्या रोजाना सेकेंडरी मार्केट में उनका इक्वल फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग होता है? रोज इनके 50-50 हज़ार शेयर कोई खरीद रहा है, रोज फ्रीक्वेंटली बाइंग होता है, क्या वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है? शायद नहीं, क्योंकि और भी अलग अलग कंपनी होती है, तो 30 कंपनी, 50 कंपनी, ऐसा एवरेज लेना पड़ता है। और दूसरा, उन कंपनियों को भी आपने कुछ वेट असाइन करना पड़ता है। तो हम फिर सोचने बैठे, अच्छा एशियन पेंट जो है वो तो मतलब दिवाली में उसकी बिक्री होती है, तो उसको मैं थोड़ा कम वेट असाइन करूँ, सपोज 1 टाइम्स। भारत पेट्रोलियम तो पेट्रोल डीजल हम रोज खरीदते हैं, तो उसको मैं दूँ 2 टाइम्स वैल्यू। कोल इंडिया, उसको मैं सोचूं कि देखो इलेक्ट्रिसिटी तो हमें 24 घंटे चाहिए, तो उसकी बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा होती, तो मैं कोल इंडिया को 3 टाइम्स वेट दूँ। तो मतलब 1A प्लस 2B प्लस 3C डिवाइड बाई 6 करके एवरेज निकालो, और मैं कहूँ कुछ सेंसेक्स। असल फॉर्मूला इससे भी कॉम्प्लेक्स है, पर हम वहाँ जा नहीं रहे क्योंकि उसका अलग वीडियो बनता है। तब समझो ये जो सेंसेक्स है वो क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स है, जिसमें अलग अलग 30 कंपनियों का ऐसा कुछ वेट एवरेज निकाला जाता है। टेक्निकल वर्ड इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेस ईयर में कितना था, आज की तारीख में कितना है, उसका सब हम मेजरमेंट करते हैं। ये तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स की बात हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई, उसका भी ऐसा एक इंडिकेटर है, उसको हम कहते हैं निफ्टी 50, जो क्या दिखाता है उसमें 50 कंपनियों का ऐसा कुछ वेट एवरेज निकालते होंगे। ये एक बात है। तो सेंसेक्स की कैसे कैलकुलेशन होती है हमने समझा कि वेट एवरेज कुछ है। अब हमें समझना है कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड का मतलब क्या है। देखिए, इन्वेस्टर के रूप में एक तो मैं सीधा जाके एशियन पेंट, भारत पेट्रोलियम और कोल इंडिया के शेयर खरीद लूँ अपनी समझ के हिसाब से, पर उसमें रिस्क रहता है। मेरा रोज उन कंपनियों की क्या बैलेंस शीट है, क्या उसमें नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, मैं अपना रोज रोज का जो नौकरी धंधा करता हूँ वो करूँ कि ये दिमाग लगाते रहूँ? इसलिए बेहतर होगा कि मैं किसी फंड मैनेजर को अपना पैसा दे दूँ कि भाई आप सही जगह इन्वेस्ट कर लेना, और फिर उसमें मुझे प्रॉफिट हो वो देना, और अपना कमीशन आप काट लेना। अब ऐसे जो फंड होते हैं उसमें भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं पैसिव फंड। पैसिव फंड मतलब क्या? सपोज मैंने इनको 6 रुपये दिए कि मेरे नाम पे इन्वेस्ट कर दो, तो ये लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो ये सोचेंगे कि अच्छा सेंसेक्स या निफ्टी में कंपनियों का क्या वेटेज चल रहा है, उन बड़ी कंपनियों में हम उसी रेशियो में पैसा डाल देंगे। तो मान लीजिए पूरे सेंसेक्स में सिर्फ 3 कंपनियों को मॉनिटर किया जा रहा हो, एशियन पेंट, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, और उनका भी वेटेज कुछ ऐसा उसकी फॉर्मूला में कि एशियन पेंट का 1 टाइम्स, भारत पेट्रोलियम का 2 टाइम्स और कोल इंडिया का 3 टाइम्स। तो मेरे 6 रुपये को वो इसी रेशियो में बिना दिमाग चलाए डाल देगा।
तो इसे हम कहते हैं पैसिव फंड, क्योंकि वो एक्टिवली अपना ब्रेन अप्लाई नहीं कर रहा है। हाँ, तो हमने समझा पैसिव फंड क्या होता है। सेंसेक्स या निफ्टी की जो प्रपोर्शन है उसी हिसाब से उन बास्केट ऑफ शेयर्स में वो इन्वेस्टर का पैसा उसी रेशियो में डाल देते हैं। अब तो फिर एक्टिव फंड क्या होता है। एक्टिव फंड ऐसी चीज़ है कि जो फंड मैनेजर अपना दिमाग अप्लाई करता है कि देखो मुझे तो इन्वेस्टर ने 6 रुपये दिए हैं, अब मैं इसको किस रेशियो में इन्वेस्ट करूं। तो फंड मैनेजर सोचेगा देखो दिवाली आने वाली है और दिवाली में एशियन पेंट की बिक्री ज़्यादा होगी, तो ये 6 रुपये को मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ कि एशियन पेंट में 4 रुपये डालें, भारत पेट्रोलियम में 1 रुपया डाला और कोल इंडिया में 1 रुपया डाला। ऐसा मैं दिवाली से पहले कर लूँ ताकि दिवाली में जब भाव चढ़ेगा मैं इनको बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट। और फिर जैसे समर वेकेशन आएगा तो सोचे देखो समर में तो एयर कंडीशन ज़्यादा चलाने होते हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और भारत में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से। तो और उस ज़माने में शायद एशियन पेंट का इतना बिक्री नहीं हो समर सीजन में, तो उस वक्त ये करेगा कि अपने ये सब शेयर्स बेच के नया रेशो बना देगा कि अब एशियन पेंट्स में मेरे 0 रुपये इन्वेस्ट हैं, भारत पेट्रोलियम में 1 रुपया और 5 रुपये कोल इंडिया में डालता, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विल बी मोर, सो आई थिंक वहाँ पर ज़्यादा अप्रिसिएशन या प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्टिव फंड मैनेजर ऐसा सब अपना दिमाग खर्च करता है, एक्टिव फंड मैनेजर। अब दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। मैं वापस आपको ले जाऊं पैसिव फंड में, जो दिमाग नहीं चलाता है वो सीधा आपका पैसा सेंसेक्स या निफ्टी में कंपनियों को जो वेटेज दिया गया है उसी रेशियो में डाल देता है कि 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स इन दिस 3 कंपनीज। इसका क्या फ़ायदा है समझते हैं। देखिए, दिमाग खर्च नहीं किया, पैसिवली पैसा डाल दिया तो क्या फ़ायदा है। आप देखो निफ्टी 50 कि जहाँ पर सेंसेक्स जैसा निफ्टी भी है, 50 कंपनियों के शेयर की प्राइस को ट्रैक करता है। अब उसको आप देखो कि अगर 5 साल का आप निकालो उसका ग्राफ, पता चले वो 10,000 पॉइंट से बढ़ के 20,000 पॉइंट, वो जो भी करीब, मतलब ये परसेंटेज अलग गलत हो सकते हैं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, करीब ये 81% ऊपर चढ़ गया हो। एक बात हुई। और उसी तरह सेंसेक्स भी आप पाएंगे कि वो भी करीब 82% ऊपर चढ़ गया है लास्ट 5 ईयर्स में। इसका मतलब कि आंख बंद करके या दिमाग बंद करके भी आपने इसी प्रपोर्शन में पैसे डाले होते, मान लीजिए एशियन पेंट बीपीसीएल वगैरह में, तो आपके 81% प्रॉफिट 5 ईयर्स में हो जाना था। क्योंकि लॉन्ग रन में आदमी और शेयर मार्केट दोनों ही ऊपर ही जाते हैं, आदमी मर के और शेयर मार्केट पैसा लेके। सो इन द लॉन्ग रन शेयर मार्केट विल ऑलवेज गो अप। तो बस उसी के इंडिकेटर को मॉनिटर करो, उतने प्रोपोर्शन में पैसे डालते रहो, काम हो गया। तो ये इसके पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट या फायदे हुए। अब हम समझते हैं कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। 5 साल की मैंने बात करी, 5 साल में सेंसेक्स चढ़ा करीब 83%। लेकिन उसी 5 साल में अगर आप सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट्स में डालते तो उसका भाव पहले मान लीजिए 1500 चल रहा था और अभी जो भी 3,500 कुछ चल रहा हो, तो परसेंटेज वाइज मान लीजिए ये 139% हो। मतलब मैं इसको हार्ट इमोजी दे दूँ दो दो कि भाई अगर मैं सेंसेक्स के हिसाब से गिनती करके पैसा डालता तो 83% प्रॉफिट था, पर मैं अगर अपने सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट में डालता तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए 139%। हैड यू इन्वेस्टेड ऑल योर मनी इन एशियन पेंट्स तो सेंसेक्स के मुकाबले आपको 1.67 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न मिलता। पर पैसिव फंड आपको ये दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस रेशियो में ही पैसा डालता है इन सभी कंपनियों में, एक कंपनी में तो वो अकेला डाल के रखता नहीं। पर आप समझो पैसिव फंड ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर सिंगल कंपनी में सारा पैसा डालेगा तो वो रिस्की हो जाएगा, दाव उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना सारा पैसा यस बैंक में डाल देते तो पिछले 5 साल में जो करीब 300 रुपये का शेयर था 20 रुपये का हो गया करीब, ये -87% डाउन हो गया। यस बैंक डाउन बाय -87% इन लास्ट 5 ईयर्स। इसलिए तो कहा जाता है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि ये जो पैसिव फंड है जो इंडेक्स को ट्रैक करके ऑटोमेटिकली उस रेशियो में 30 कंपनी 50 कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, उनका रिस्क लो होता है। इस कारण से प्रॉफिट भी लो होता है, पर इतना भी खराब नहीं होता, पर लो होता है। ऑन दी अदर एंड जो एक्टिव फंड थे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दिवाली में एशियन पेंट, समर में कोल इंडिया, मैन्युअली जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप ये चार्ट देखो कि उनका रिस्क हाई रहता है, लेकिन सामने फ़ायदा क्या, रिवॉर्ड भी हाई हो सकता है कि वो आपको 139% 5 साल में बना दे। अब बाकी तो डिफरेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फ़ीस तो समझो पैसिव फंड की फ़ीस
वो कम होगी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक दिमाग तो खर्च कर नहीं रहा है, वो तो रेशियो में सीधा पैसा डालता है। जबकि एक्टिव फंड है जहाँ मैनुअल डिसीजन मेकिंग है, तो इसको बहुत सारा रिसर्च डेवलपमेंट और एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उसकी फीस या कमीशन परसेंटेज एक्टिव फंड वालों का हाई रहता है। आखिरी में मुद्दा आता है कि इन दोनों में फ़र्क होता है कि जो पैसिव फंड है उसका अल्फा वैल्यू ज़ीरो होगा, और जो एक्टिव फंड है उसका अल्फा वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा। और इसी से अपना नया टॉपिक फिर चलता है कि भाई ये अल्फ़ा वैल्यू क्या है, बीटा वैल्यू क्या है, और इसकी मतलब क्योंकि यूपीएससी को खुजली मची है तो उसको समझना है। पर उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, स्टे ट्यून फॉर दैट। और बाकी आप तैयार हो जाइए, 26 नवंबर रविवार को 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करो। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है, रैंक के हिसाब से मैकबुक, लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, स्कॉलरशिप, ऑफलाइन लाइब्रेरी एक्सेस फॉर 100 आवर्स, ये सब आपको मिल सकता है। अनलॉक कोड इज moonal.org। फ्री में टेस्ट देनी है, पर उसी दिन और उसी टाइम पे देनी। यूपीएससी प्रीलिम और मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं 2024, 25, 26 के लिए, अनअकैडमी के कोर्सेज शुरू हो गए हैं। प्रीलिम का मेरा कोर्स जारी है, मेंस का कोर्स कल से ही शुरू हुआ है। लाइव क्लासेस बाय ऑल टीचर्स, पावर पॉइंट नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यू, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन, थियरी, करंट, सी सेट की तैयारी, ये सब कुछ। और टॉप एजुकेटर के साथ डिस्काउंट कोड यूज़ करें moonal.org। तो ये एक बात हुई। उसके बाद अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी अलग अलग बैचेस शुरू हो गए हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रो, मैथ्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, उन सबको भी आप ज्वाइन कर सके। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगले वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि ये बीटा वैल्यू, अल्फ़ा वैल्यू, ये सब क्या है, ये समझेंगे।